ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा 24 जनवरी के साकार महावाक्य सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम, मेल, मिलन, संबंध होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखलाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है। केवल मेरे पास जो है वो बाबा का नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे सोच के संसार में जो है और आने वाला जो भविष्य है, ये सब ही किसका है? सब कुछ बाबा का है। प्रकृति, आत्माएं, सब बाबा का है। हर एक के ऊपर बाबा का अधिकार है, बाबा मालिक है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है, क्योंकि जो हो चुका है वो पेपर नहीं आएगा, जो पेपर नहीं हुआ है वो आएगा। इसके लिए श्रीमत लेते जाना है। जो पेपर दिया था उसमें कमी रह गई थी, उससे जुड़ा हुआ भी आएगा, पर वैसा का वैसा नहीं आएगा। थोड़ा और उसके अंदर कठिनाई अंदर प्लस होकर के आएगी। तो बाबा कहते श्रीमत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? जैसे गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ना, तो दिमाग में वो तरोताज की शीतल जल की पहुंचती है और आनंद आता है। तो जिस आत्मा को मुरली सुनते समय आनंद आता है, सुख भासता है, वो कौन सा बच्चा है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। मनुष्य तो सुना भी नहीं सकता है, मनुष्य के पास तो शिव बाबा का ज्ञान है भी नहीं। शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं शिव बाबा से। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते समय यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुखिया जिया जो दुख धाम में हो जाता है दुखी, ये पुकार रहा है, सुख के सागर आओ, मेरे चित्त को चैन दो, आराम दो। सुखी जीवन आत्माएं सुख धाम में होती है, सुखी जीव आत्माएं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। इसलिए इस एक बार आने वाले प्रीतम की छवि और इसका नाम, इसका रूप और इसके संस्कार मुझे मेरे जन्म में, हर जन्म के लिए इस जन्म में इकट्ठे करने हैं। बाबा कहते तुम तो बार बार आओगे, तुम्हारे साथ वाले भी
बार बार आएंगे, लेकिन उनके नाम रूप में जुड़े हुए रिश्तों में सुख तो कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं एक बार आया हूँ, समय को मत भूला करो। समय भूल जाएंगे तो लक्ष्य भूल जाएगा। तो एक बार आने वाला मेरा सदा का हो रहा है, इसलिए इनका आना और मेरा इनसे मिलना ये बहुत जरूरी है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक है, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत परमात्मा को जानते ही नहीं। तो सत्य को जान जाते हैं, वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत बोलने वाला, सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। और संगम युग का उदाहरण है, प्रैक्टिकल यादगार है मधुबन। और मधुबन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है कि यहाँ सत्य सुनाया नहीं जाता है, यहाँ सत्य इनके आचरण में दिखता है, सत्य इनका स्वभाव बन गया है। ये है सत्य की प्रत्यक्षता। सतगुरु के दरबार में आने वाले, रहने वाले, सत्य के आचरण को करने वाले दूसरों को महसूस कराते हैं। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितनी समय की गति है, जितना समय आता हूँ पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ 1937 में बाबा का जन्म हुआ, दिव्य और अलौकिक 86 वर्ष पहले से लेके अब तक की कहानी ये रही। बाबा के मुख की जुबानी सुना रहे हैं बाबा अपनी जन्म कहानी, जिसमें हमारा उनके साथ ये रिश्ता और इस रिश्ते की ये प्यारी प्यारी मुरली में कहानी। क्या कह रहे हैं बाबा, जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ, फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। यह शास्त्रों में कोई टाइम आदि बताया हुआ नहीं है कि शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं। यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, पराये देश और पराये तन में। तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी और जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत लिखती हैं। रावण को जलाते आते हैं, हर साल उसका पुतला बना करके जलाते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है, सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। तो जो 5 विकार इस देश के अंदर है, यही 5 विकार पूरे विश्व के हर एक देश के अंदर है। जिन संस्कारों की अनुभूतियां और इनके द्वारा हमें जो एहसास होते हैं वो प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के संस्कार देश में भी है, विदेश में भी है, छोटे में भी है, बड़े में भी है, हर धर्म के मनुष्य के अंदर है। सभी के संस्कार रावण की दुनिया में रावण के ही प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि जो साधनों से संपन्न है, जो सुखों से संपन्न है, वैभवों से संपन्न है, वहां के उन लोगों में
उस देश की संस्कृति में, व्यवहार में ये विकार नहीं है। विकार तो प्रकृति में ही आ गए हैं, पांचों तत्वों में ही 5 विकार आए हुए हैं। तो वो शरीर जो बन गया है उसमें आत्मा बैठी हुई इन्हीं से ही अपना जीवन इनके साथ जी रही है। दुख और तनाव भरा पूरा विश्व है, ऐसे को शोक वाटिका बाबा ने कहा है। ऐसे में बाबा आए हैं और राम राज्य बना रहे हैं। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो नहीं होते, वहां था सभी धर्मों के अंदर का एक धर्म, एक दैवी संस्कृति जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राज्य सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि हर कार्य हर एक आत्मा के लिए अपने बुद्धि के अनुसार सरल और कठिन होती है ना। आत्मा अपने बुद्धि से फैसले करती है। यहाँ कोई किसी का फैसला नहीं करता है, कोई किसी के कर्म की कहानी का जिम्मेवार नहीं होता है। परमात्मा की धरती पर आने के बाद भी, विधाता के आने के बाद भी आत्मा चलती अपने अनुसार ही है। तो बाबा ने कहा आप सीख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं सीख रहे हैं वो तो फिर संस्कार अपने बनाएंगे नहीं। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी ही समझते हैं। हेवन अलग चीज है, गॉड फादर होम अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। अब तो तुम दिल से बुलाओ। आया तो 36-37 में था, लेकिन अब भी मैं कब आता हूँ? एवरी टाइम आप बच्चों के लिए हाजिर हूँ। बुलाओ बच्चे, दिल से कहो आओ बाबा, अभी अभी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बैठो मेरे पास, बात करो मेरे साथ। ये वाली बात है, ऐसे बात है, इसका क्या हल है। हमारे लिए अब कोई सीमा नहीं है। पहले साकार में था, फिर अव्यक्त में था, और अब तो उसके घर जाने में कोई समय सीमा नहीं है। यहाँ बुलाने में भी कुछ करना नहीं पड़ता है। कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, तुम बच्चों की मर्जी के ऊपर है। सारा दिन भी साथ रहता हूँ, तुमसे अलग भी नहीं होता हूँ। क्या मेरा रिश्ता ऐसा है बाबा के साथ? ऐसा बनाना है। घड़ी घड़ी पल पल मेरे संग संग चलते हैं बाबा। आज एक नया गीत तैयार करो। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग कार्य कर रहे हैं बाबा, मेरे संग संग बोल रहे हैं बाबा, मेरे संग संग सोच रहे हैं बाबा, मेरे संग संग बैठे हैं बाबा। ऐसे मन में अच्छा अच्छा गाना। तो ये आवाज इतनी अच्छी है आत्मा की अंदर की कि यहाँ परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा को अच्छी आवाज पसंद है। यही हमारे दिल के उद्गार परमात्मा को हमारे नजदीक ले आते हैं। तो बाबा ने बताया बच्चे मैं कब कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। मेरे संग संग दुकान में काम कर रहे हैं बाबा, मेरे संग संग रोटी बना रहे हैं बाबा मेरे संग संग कपड़े धो रहे हैं बाबा। है ना, सारे काम जिनके जो कार्य हैं उसमें आज ये गा लेना, सुना देना अपने मन को सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही है जो संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते, बाकी हाँ राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। 1.5 पेज की मुरली में आज हमने देखा पूरा समय बाबा
अपनी सारी बातें सुना रहे हैं, हमारी बातें कम कर रहा है और अपनी अपनी बातें, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मीठा हूँ। अब देखो संगम हो रहा है ना, तो संगम में तो सामने वाला अपनी यही बातें सुनाएगा ना। हाँ, तो अब आत्मा मिलन मनाए बाबा से अच्छा सा। देखो देखो मेरा बाबा कैसा है, कैसी कैसी मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या कहता है, अब आता हूँ, पावन बनाऊंगा और मैं तो वापिस चला जाऊंगा। देखो मैं तो एक ही बार आऊंगा और तुम तो बार बार आओगे, तो फिर मुझे बुलाना, फिर मैं, तुम बार बार आओगे तो मेरी याद भी आएगी। आ जाओ, अब हमें यहाँ से ले चलो, बस अब बहुत हो गया। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पार्ट है, भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं, मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम मैंने बदली किए, उनसे बहुत फिर यहाँ से सुंदर सुंदर योग्य और महान नाम लेकर के भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखो, बाकी देखा गया, नाम परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। जैसे वो कहानी सुनते हैं ना कि धनपत मांगे भीख, लक्ष्मी कुटे धान, अमरनाथ जा रहा, मेरा नाम छज्जू मल ही ठीक। बाबा कहते नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है ना, कर्म महान होने चाहिए। तो मैं महान आत्मा हूँ ये ठीक है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है, हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। तो इस जन्म में ही हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार का पार्ट इस जन्म में ही बजाना है, ब्रह्मा कुमारी का पार्ट इस जन्म में ही बजाना है, आगे कोई जन्म नहीं मिलेगा। परमात्मा के काम में हम इस जन्म में ही काम आते हैं, इस जन्म में ही हम उसको मदद करते हैं, इस जन्म में ही उसको हम पसंद आते हैं, इस जन्म में ही हम विश्व का कल्याण कर पाते हैं। ये नाम ये रूप हमें फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये आपकी लाइफ वैल्यूबल है, इसकी कीमत समझो। और कीमत समझ में तब आती है जब समय याद रहता है। समय अगर हाथ से निकल जाए ना फिर लौट करके नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है अब कर लो और आज ही कर लो। यह तो जानते हैं ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से, 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नोंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव यहाँ आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है, आत्मा को हर प्रकार से संपन्न करने वाला। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। आत्मा आत्मा की प्रीतम होती ही नहीं है।
आत्मा की प्रीतम केवल एक परमात्मा है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिया है क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। अब बाबा बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है, वह सभी का प्रीतम। एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापिस जाएगा क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में यह पढ़ाई है सिर्फ भेंट की जाती है, वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है, जो राजयोग से हम देवता बनते। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। तो आने वाला समय सबको बताने का है। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? तो बाबा कहते इन प्रश्नों के उत्तर उन बच्चों को दो जो मुझ बाप के नाम रूप और काम को नहीं जानते हैं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। मुझे नहीं जानना है, मुझे तो केवल आपको याद करना है। आप जानो, आपकी ये दुनिया जाने। कई बार हम पजल होते हैं ना, तब ये याद कर ले बाबा आप जानो, आपका ज्ञान जाने, आपके बच्चे जाने, ये संसार जाने, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरे लिए मेरी जिम्मेवारी है, उसमें मुझे अपने आप को ठीक रखना है। तो इससे क्या है, दिमाग शांत हो जाता है, फिर नए नए विचार आते हैं। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े, हम अनुभव से बता सकते हैं। इस समय आते हैं और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ आने के लिए। बच्चे काम ही ऐसा करते हैं, मुझे बुलाने का काम करते हैं, आओ बाबा। तो फिर मेरे को भी एक बार तो यहाँ आना ही पड़ता है। पर बच्चे भूल करते हैं, जो मुझे ही भूल जाते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, फिर मैं कितने काम कर रहा हूँ, कितने नाते हैं। तो इसलिए बाबा याद करा रहे हैं, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, सुना, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव तो बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है।
उस समय कितना मुझे याद करते हैं, परंतु मैं वानप्रस्थ में ही आता हूँ। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। जैसे कोई बनी बनाई चीज खाने में क्या होती है, सरल होती है, बड़ा आनंद आता है उसको खाने में। बनाओ तो उसमें मेहनत है। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो आप मेरे मीठे मीठे बोल सुन रहे हो ना, ये सुनने में बड़े टेस्टी हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की अंदर की ताकत बन जाए, इसके लिए इसका मनन करना है, इसको चबाना है, पचाना है, हजम करना है, वो मेहनत है। बाबा नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप कहते हैं, मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। तो वहाँ रे मैं बालक, वहाँ रे मैं परमात्मा की संतान, मेरा बाप आया है, बापों का बाप आया है, मुझे स्वर्ग का मेरा वर्षा दे रहा है। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा, कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वहां नहीं होती, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। यह भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रह करके भी पवित्र रहते हैं, तो उनको इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है, बाबा कहते तुलना करना सीखो, कम बात है। जैसे कोई व्यापार करते हैं तो पहले उसके घाटे फायदे के बारे में सोच के ही चालू करते हैं ना। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी। देखो देखो अपने मोबाइल और बोलो आज की मुरली हाजिर हो गई। कब की बात है ये मुरली बाबा की 69 की है, और आज वो पूरी लागू हो रही है। हर बच्चा कहाँ कहाँ दूर दूर गांव में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, सीधा कान में सुन रहे हैं, पढ़ने की भी दरकार नहीं रही है। कितना प्यार करता है बाबा अपने बच्चों से। अपना ये 4 पेज का लेटर दूर दूर तक भी पहुंचा देता है। अब ये पढ़े सुने तो उस बच्चे की को तो भगवान याद प्यार की ताकत देता है सारा दिन। सबके पास है मुरली, अब कोई तकलीफ है नहीं है। टेप में भी सुनते हैं, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए, वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। जो छुड़ाए तो छूटे नहीं, स्नेह में समाने वाली आत्मा बनना है। परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती, त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा आपका है, यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, जब भी मनमत परमत में घुस जाएंगे तो तुरंत कहेंगे अब हमें गाइड करो। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक,
उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि वहां तुम मरते नहीं हो। कह तो बाबा ऐसे रहे हैं कि जैसे बच्चे उस दिन की मुरली की डेट और उस दिन की कहानी सारी सुना देंगे, सुनाओ सुनाओ। बाबा तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इनको याद ही है। बताओ किसने शरीर छोड़ा था? बस उस दिन मैंने ये समझाया था, बाबा ये कह रहे हैं, बताओ क्या समझाया था। क्या हुआ था? 24 नवंबर रात्रि को दो बहनों का समर्पण समारोह हुआ था और मॉर्निंग में 25 को सुबह मम्मा की माँ ने शरीर छोड़ा था। ऑलराउंड दादी ने, जिनका नाम लौकिक रुक्मणी था। अब याद तो देखो, बातें ही भूल जाएंगे तो याद की यात्रा कहाँ से रहेगी। तो उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो। खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का मिसाल भी तुम्हारा है। सन्यासियों ने तो तुम्हारी कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है, विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भू भू कर परिस्थानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। देखो कितना मीठा बाबा है। कहता है बच्चे छोड़ना पीछे वाला, अभी से ही क्या कर दो, आज और अभी से अच्छे वाला पुरुषार्थ करो। अच्छा नंबर लेना है, ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। याद का चार्ट ठीक होगा तो माया विघ्न भी, बहुत विघ्न नहीं डालेगी, और छोटे छोटे विघ्नों की तो आत्मा परवाह भी नहीं करती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप वा साजन को फारकती शल कभी कोई ना देवे। ये है ना, जैसे आने वाले समय को या बच्चे के मन में जो चिंतन चल रहा होता है ना, कईयों के कंफ्यूजन होता है, तो बाबा उस बच्चे को अभी से ही अपने रहम की भावना से, शुभकामनाओं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शल, ऐसा कोई कर्म हुआ है या हो ना जाए जो मेरा हाथ ही बच्चे का छूट जाए। इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया माया बना देती है। इसलिए कभी भी संगठन को नहीं छोड़ना है। इस संगठन की ताकत हमें हर एक अंधकार से बचा लेती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। दो नैया है, दो में पांव रखा तो भी ठीक नहीं है, और दो में से एक चुननी है, जो अच्छी लगती है उसमें नहीं है तो फिर दूसरी में तो माया बैठी है, उसने तो फिर अपना काम करना ही है। तो श्रीमत श्रेष्ठ नैया है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है
संतुष्टता, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सिंचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन: अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति।